बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं ऐप बिल्डर के बारे में कि आप किस तरह से ऐप बिल्डर को यूज़ करते हुए अपना एक ऐप बना सकते हैं। उसमें आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। आपने जस्ट अपना ऐप का नेम और उसके सेटिंग करने होंगे और आपका ऐप तैयार हो जाएगा। विदाउट कोडिंग आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के गलत ख्याल होंगे कि हम यहाँ से अच्छे पैसे नहीं कमा सकते क्योंकि वो उसका जो कमीशन लेते हैं, इस वजह से हम अच्छे पैसे नहीं कमा सकते बनिस्बत जो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में ऐप बनाते हैं। ये बात दुरुस्त है कि वो कमीशन लेते हैं। जो सबसे अच्छा है, जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है एंड्रॉयड क्रिएटर। अब उसने जो नाम है वो चेंज कर लिया, एंड्रॉयड क्रिएटर 24.com उसने रख लिया है। वजह का कोई पता नहीं है मुझे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। वो क्या करता है कि वो कमीशन भी थोड़ा लेता है लेकिन ऐप भी ज़बरदस्त बनते हैं उसमें। तो वो जो कमीशन है वो सबसे कम लेता है, वो लेता है 30%, मतलब कि 70% जो ऐड होंगे वो आपके ऐड मूव या फेसबुक या ऐप नेक्स्ट के आप उसमें ऐड लगाएंगे तो वो 70% आपके ऐड शो करेगा और 30% अपने ऐड शो करेगा। मतलब कहने का ये है कि 70 लोगों को वो आपका ऐड दिखाएगा और 30 लोगों को अपना ऐड दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है। तो उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, मैं ख़ुद भी एक ऐप बनाया था मैंने यहाँ से एंड्रॉयड क्रिएटर से, तो मैंने भी अच्छे पैसे कमाए हैं उस ऐप से। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। ये है वो स्क्रीनशॉट जो मेरा एक ऐप बनाया मैंने एंड्रॉयड क्रिएटर में। आप खुद सोच सकते हैं ये एक ऐप की अर्निंग है। तो उसके कमीशन भी उसने लिया, यानी कि 30% उसने अपने ऐड शो किया। उसके बावजूद भी उसने जो है ना 70% लोगों को मेरा ऐड शो किया, तो मैंने कमाया यानी कि $163। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बिगिनर हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट वे है कि आप अपना ऐप बिल्डर से बनाएं और अच्छे पैसे कमाएं। जब आपके पास पैसे आ जाएं तो आप अपना एक ऐप प्रोजेक्ट बाई करें, कोड कैनियन, कोडेस्टर, जहाँ से आप बाई करना चाहते हैं वहाँ से प्रोजेक्ट बाई करें, एंड्रॉयड स्टूडियो में एडिट करें उसे तो, और प्ले स्टोर पर ऐड लगाकर उसे पब्लिश कर दें, तो वो फिर आपको 100% आपको उससे पैसे बनेंगे। तो आपने अभी न्यू ही काम शुरू किया है तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो है ऐप है बिल्डर से बनाएं। जब आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाए, आप $200, $500, $1000 जितने आप कमा सकते हैं वो आप कमा रहे हैं, उससे बाद जब आपके पास पेमेंट आ जाए तो फिर आप अपना एक ऐप बनाकर प्रोजेक्ट पे करके वो आप गूगल प्ले पर पब्लिश करें। फिर आपको इसमें जो नॉलेज है वो भी मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस भी हासिल होगा, फिर आपको मसाइल का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप अपना जो ऐप है वो ऐप बिल्डर से बनाएं और आप इसको सीखें कि गूगल प्ले किस तरह से काम करता है और सब उस चीज़ के बारे में जो आपको उसका नॉलेज नहीं है। तो ये सबसे बेहतरीन है कि आप अपना ऐप बिल्डर बनाएं, वो भी बिल्कुल फ्री, और आपके पैसे जब आ जाएं या पेमेंट आ जाए तब आप स्टार्ट कर लें। तो इस पार्ट में मैं आपको 2 वेबसाइट ऐप्स गीज़र और एक एंड्रॉयड क्रिएटर है, इस बारे में मैं आपको बताऊँगा कि आप इनको किस यूज़ करते हुए अपना एक ऐप किस तरह से बना सकते हैं, आपको किस तरह से इसके सेटिंग करने चाहिए। जो मेरा टॉपिक था वो था एक वीडियो के बारे में जो कि मैंने एक चैनल एम्बेड किया था अपने ऐप में। ये यहाँ से आप सिर्फ इसको चैनल आप प्रोवाइड करेंगे एंड्रॉयड क्रिएटर को, ये आपके ऐप में उससे तमाम वीडियोस को शो करेगा। तो मैंने इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल को यूज़ करते हुए मैंने ये पैसे कमाए जो मैंने आपको अभी स्क्रीनशॉट शेयर किया। तो आप इस तरह से अपना एक ऐप बना सकते हैं सिंपल सा। आप उससे नोटिफिकेशन किसी भी वक्त भेज सकते हैं, यहाँ में फेयर बेस किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से ऐप बना सकते हैं। ये 30% लेता है, लेकिन जो ऐप्स गीज़र है वो इससे ज़्यादा वो लेता है कमीशन, मतलब कि वो 50% आपके ऐड शो करेगा, 50% अपने ऐड शो करेगा। तो ये उससे बेकार भी है, उससे काफ़ी यानी कि प्रॉफिट इससे में ज़्यादा नहीं होगा, और ये जो इसके ऐप्स हैं वो भी बिल्कुल बेकार होते हैं, अच्छे नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा बेकार है, लेकिन आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एंड्रॉयड क्रिएटर का बताऊंगा। तो आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपना कंपनी नेम, आप कंपनी तो होगा नहीं, तो आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, ईमेल देना है और पासवर्ड इंटर करके टर्म्स कंडीशन आपने इसके रीड करके एक्सेप्ट पे क्लिक करके सेंड कर देना है। तो आपको ये ईमेल भेजेंगे, आपने उसे कंफर्म करना है, फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट कंफर्म हो जाए तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है साइन इन पे, यहाँ पे अपना ईमेल देना है और यहाँ पे अपना पासवर्ड। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं यहाँ पे साइन पे क्लिक करता हूँ।
तो ये शो कर रहा है कि आप हमारे साइट को शेयर करें, कंटिन्यू। तो इस तरह से अगर आप 100 यानी कि यूज़र को ऐड नहीं शो करवाना चाहते, 100% अपना ऐड शो करवाना चाहते, तो आपको यहाँ पे ऐड फ्री का जो प्राइस है वो पे करना होगा। तकरीबन मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखें 20% लेता है ये कमीशन। पहले 30% था, अब इन्होंने 20% कर दिया। यहाँ पे देखें वो कहते हैं हम 20% अपना ऐड यूज़ करते हैं। अगर आप ऐड फ्री का जो इनका सर्विस है तकरीबन $5 लेते हैं मेरे ख्याल में। अगर वो सर्विस आप इनको नहीं पे करते मंथली, तो वे ये जो कंपनी वाले हैं ये 20% अपना ऐड शो करेंगे और 80% आपका ऐड शो करेंगे। तो अगर आपने अपना ऐड नहीं लगाया और 100 यूज़र यानी कि इंस्टॉल हो गए, तो ये 100% अपने ही ऐड आपके ऐप में पे शो करेंगे। तो आपको कोई पैसे ये पे नहीं करेंगे। वो जो पैसे आप जो अर्न करना है वो एडमोब जो या ऐप नेक्स्ट भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये पहले 30% आप ये फेमस हो गए तो उन्होंने 20% कर दिया है। लेकिन ऐप्स गीज़र का जो था मेरे ख्याल में 50% वो ले रहे हैं। तो मैं यहाँ ऐप्स में जाता हूँ और यहाँ आपने क्लिक करना है क्रिएट ऐप। आपने अपने ऐप का नेम देना है और यहाँ पे उसका जो ऐप का नेम है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं रफ़ीक रख लेता हूँ, जो आपका रिलेटेड हो, हेल्थ के रिलेटेड हो, वॉलपेपर के रिलेटेड हो, या वीडियोज़ के रिलेटेड हो, या मूवीज़ के रिलेटेड हो। मूवीज़ पे वैसे आपने काम नहीं करना, कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पे आपने इमेज वो सिलेक्ट करना है जो ऐप में शो होगा, आइकॉन लॉन्चर भी शो होगा और ऐप का जो आइकॉन है वो भी होगा। अभी मैं कोई रैंडम सेलेक्ट कर लिया मैंने ऐप का जो आइकॉन है, लेकिन आपने अपने ऐप के हिसाब से बना लेना है। एडोब फोटोशॉप में बना लेना है या गूगल से इमेज लगा लेना है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि वो किसी का कॉपीराइट ना हो, नहीं तो आपका ऐप सस्पेंड हो सकता है। यानी कि इस जो आपने आइकॉन दिया वो कॉपीराइट हो सकता है किसी का, तो वो कंप्लेंट करेगा तो आपका ऐप सस्पेंड हो सकता है। ये इसके पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपने ख़ुद बना लेना है। उसके बाद आपने लैंग्वेज इसका सिलेक्ट कर लेना है जो आप इसको रखना चाहते हैं, या किसी टारगेट करना चाहते हैं, जर्मनी को, फ्रेंच को तो रखना चाहते हैं, फ्रांस को रखना चाहते हैं, जो भी है तो आपने वो टारगेट भी कर सकते हैं जिस ज़ुबान में आप लिखना चाहते हैं। तो आपने यहाँ में ऐप का डिस्क्रिप्शन लिखना है जो तकरीबन 100 to 200 आपने वर्ड लिखने हैं वो गूगल प्ले में। तो अभी यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। आप उस जो गूगल प्ले पे दिया वो यहाँ पे दे सकते हैं, या आप यहाँ पे ना भी दें या कुछ भी लिख दें। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इसका फ़ायदा तो कोई नहीं है वैसे। आप अगर देना चाहते हैं किसी को, अगर इसी ऐप ये उसके बाद एक लिंक देगा जहाँ से अपने ऐप को प्रमोट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं यहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर फौरी तौर पर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आप बाद में भी इसे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो आपका जो वो होगा स्टाइल, वो आपने स्टाइल इसका सिलेक्ट कर लेना है कि आपका स्टाइल किस तरह से होना चाहिए। बाद में आप इसे कस्टम भी बना सकते हैं। ये फौरी तौर पर पूछ रहा है कि आपको किस तरह से बनाना चाहिए, आपके ऐप का डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए, आपका हेडर किस तरह से होना चाहिए। तो मैं जो डिफ़ॉल्ट है होलो लिखा है यहाँ पे, तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये है, ये तकरीबन यहाँ टीवी और वीडियो ऐप भी बना सकते हैं आप, रेडियो स्टेशन और म्यूज़िक ऐप भी बना सकते हैं, वेब ऐप भी बना सकते हैं। अगर आपके पास किसी वेबसाइट है वो भी बना सकते हैं, रिव्यूज़ एंड ट्यूटोरियल्स वो भी बना सकते हैं, रिटेल सर्विसेज, चैट एंड सोशल नेटवर्क, फेसबुक की तरह भी बना सकते हैं। ब्लॉग ऐप, अगर आपके पास ब्लॉग है तो ब्लॉग ऐप भी बना सकते हैं। तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट के लिए आपको बताने के लिए वेब ऐप पे क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड्रॉयड क्रिएटर। जो भी ऐप का नाम होगा वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और मैं इन्हीं का URL दे देता हूँ। ये हमारा बन गया। ये तकरीबन 5 मिनट लेगा, अभी ये स्टार्ट नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये देख सकते हैं जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा ये यहाँ पे शो होगा। अगर आप अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आप ये लिंक आप देख सकते हैं। आप इसको प्रमोट करते हुए भी डाउनलोड ले सकते हैं, किसी साइट पे शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप ये लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे और जिसको भी भेजेंगे वो उसके पास इस तरह का शो होगा। ये अभी डाउनलोड बटन नहीं आ रहा क्योंकि ये देखें नॉट अवेलेबल येट, क्योंकि ये अभी बन रहा है। तो आपने जो डिस्क्रिप्शन देना है वो यहाँ पे शो होगा। अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं
तो आपने यहाँ पे जाना है जनरल इन्फो में और जनरल पे क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप किसी भी टाइम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू से आपको सब चीज़ डिटेल में बताता हूँ। अभी ये एक बार शो हो जाए, ये जब तक शो होता है मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आप अपना नेम किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं और आपने यहाँ पे पैकेज नेम भी आप किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यही है, अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में बनाते हैं तो आपको पैकेज नेम चेंज करने के लिए फिर से वो कोड एडिट करना पड़ेगा और वहाँ पे जाकर पैकेज नेम देना होगा और फिर से उसे जनरेट एपी में कन्वर्ट करके फिर जाके अपलोड होता है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे अपने पैकेज नेम जो भी आप रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल देता हूँ, तो आप यहाँ पे जो वर्जन नेम है अब ये भी चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम। सेट डिफ़ॉल्ट अगर रखना चाहते हैं फिर से वही क्लिक कर देना है अपने, या आप जो भी रखना चाहते हैं। और यहाँ पे आइकॉन पे किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन आप सेंड करेंगे वहाँ पे इस तरह का आइकॉन शो होगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो भी चेंज कर सकते हैं। मैं अभी यही डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ। आपने यही साइज़ बता रहे हैं, आपने ये साइज़ अगर देंगे तो आपका जो ऐप में जो ये इमेजेस हैं वो अच्छी तरह से शो होंगे। तो एक बार ये आप अपने ऐप को डाउनलोड करके पब्लिश भी कर सकेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे सेटिंग, क्योंकि मैं ये इसका वेट इसलिए कर रहा था डाउनलोड बटन का, क्योंकि फिर ये जो हमारा सेटिंग है नेम एंड आइकॉन का, जब तक ये पहला वाला जो हमारा वर्जन है यहाँ पे डाउनलोड बटन शो नहीं करेगा, ये मतलब कि बंद नहीं जाएगा, हम इसे सेव नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने वो इस बटन का वेट कर रहा था। तो अभी हम सेव कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें ये फिर से आपका ऐप का नेम, आपका जो वर्जन है और आपका आइकॉन वो चेंज करेगा। तो इसलिए ये 1 मिनट का बता रहा है। तो हम यहाँ पे अभी जाते हैं जनरल में। अब जो जैसे कि मैंने बताया था लैंग्वेज भी आप ये किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी। अगर जैसे ही अगर आप न्यू ऐप अपडेट करते हैं यहाँ पे नेम एंड आइकॉन में, तो वो आपको उसको वार्निंग भेजेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है शो नोटिस अबाउट अपडेट्स। अगर आप नोटिस इसको भेजना चाहते हैं यूज़र्स को कि वो न्यू अपडेट को डाउनलोड करे ही करे, वो पिछला जो वर्जन आपका होगा उसे यूज़ ना कर सके, तो आपने इस सेटिंग को येस रखने देना है। या अगर आप चाहते हैं वो पिछला वर्जन यूज़ करता रहे, अगर उसका दिल करे तो वो न्यू वर्जन इंस्टॉल करे, तो आपने इसको नो कर देना है। मैं नो करूँगा क्योंकि आप उसे फोर्स करेंगे तो हो सकता है वो ऐप को अनइंस्टॉल ही कर दे। अगर आप इस ऐप को सीक्रेट रखना चाहते हैं, 2-3 बंदों के बीच रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पासवर्ड यानी कि रख सकते हैं एक्सेस पासवर्ड। तो उस पासवर्ड को यूज़ करते हुए इस ऐप को ओपन कर सकेंगे। जिनके पास पासवर्ड नहीं होगा वो इस ऐप को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आस्क फॉर कन्फर्मेशन टू एग्जिट, अगर आप वहाँ पे जैसे कि वो बैक बटन दबाता है तो उससे कन्फर्मेशन मांगे कि आप बैक जाना चाहते हैं कि नहीं। उसके लिए ये ज़रूरी है क्योंकि वो कभी कभी गलती से हो जाती है एग्ज़िट, यानी कि बैक बटन दबा देता है, तो उसके लिए आप यस रहने दें इसे। नहीं तो आप नो भी रख सकते हैं कि एक क्लिक करने बैक बटन जैसे दबाए वो आपका ऐप एग्ज़िट हो जाए। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसे यस ही रहने दें। तो यहाँ पे आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी की बात। तो आप यहाँ पे अपना प्राइवेसी पॉलिसी रख सकते हैं। आप अपने तरीके से ऐप को, यानी कि आप प्राइवेसी जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो आपको प्राइवेसी पॉलिसी दी है, तो ये सबसे मैं कहूँगा कि अच्छा है। इन्होंने खुद अपने आपके ऐप को बताया है कि आप कौन सा उनका डेटा कलेक्शन जो कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से आप इनका यूज़ करेंगे। थर्ड पार्टी यहाँ पर जैसे लिखा है कि ये एडवर्टाइज़र इनका इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं ऐड शो करवाने के लिए। तो आप इसी लिंक को आप कॉपी करेंगे, वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी गूगल प्ले मांगेगा तो ये दे सकते हैं, या आप यहाँ पे अपना दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट शो होगा, ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेंज लिखेंगे, सेव करेंगे, तो ये यहाँ पर आपका प्राइवेसी पॉलिसी शो होगा। तो मैं कहूँगा आपने यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। तो अगर उनके प्रोफाइल पर अगर आपका सोशल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सोशल प्लेटफॉर्म आप बनाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे टिक कर देना है कि जब वो प्रोफाइल बनाए तो उन पर ये प्राइवेसी पॉलिसी, वो उस प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करें। नहीं तो आप यहाँ पे अनटिक कर सकते हैं। अनटिक करके आपने यहाँ पे सेव कर देना है। ये हमारे जनरल जो सेटिंग थे वो कंप्लीट हो गए। तो हम अभी शेयर पे चलते हैं। तो ये जो लिंक जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप यहाँ पर प्ले स्टोर का लिंक भी दे सकते हैं, लेकिन आप इस लिंक को भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि ये है, मैं रिफ़्रेश कर लूँ इसे। जो भी लोग शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, फेसबुक पर शेयर करेंगे, उनको इस तरह का मैसेज आएगा
क्या रिकमेंडेड यू दिस ऐप टाइटल होगा और नीचे ये शो होगा। तो उसके पास जैसे वो लिंक उसको भेजेंगे या कोई भी यूज़र भेजेगा आपके ऐप को शेयर के बटन पर क्लिक करके, तो उसके पास इस तरह का जैसे कि शो हो जाएगा वो बटन पर, यहाँ पे डाउनलोड भी शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अगर आपने अच्छा लिखा होगा तो वो डाउनलोड कर पाएंगे, वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे ये ऐप अच्छा ही होगा अगर उसने डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखा है। तो ये अगर आप इस लिंक को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखें। तो यहाँ पे आप अपने प्ले स्टोर का भी लिंक दे सकते हैं। जब आप पब्लिश हो जाए तो यहाँ आपने यहाँ पे आके ना शेयर पे बटन यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे वो लिंक रिप्लेस कर दें। तो अब हम आ जाते हैं लॉन्च मैसेज। जैसे कोई आपका ऐप ओपन करे तो उसके बाद वेलकम का मैसेज हो तो आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कोई ओपन करेगा फर्स्ट टाइम तो आप यहाँ पे उसे वेलकम भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, वेलकम टू रफ़ीक ऐप। टाइटल रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो टेक्स्ट होगा नीचे स्मॉल में शो होगा वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। अभी मैं दोनों को सेम ही रख रहा हूँ। और रेट ऐप, तो आप अगर आपका ऐप गूगल प्ले पे पब्लिश होगा तो आपने येस पे क्लिक करना है, क्योंकि जैसे जो यूज़र है आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड सेलेक्ट करके ना उसे जैसे वो फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करेगा उसके पास जैसे ओपन करेगा उसके पास एक पॉपअप सा बटन शो होगा कि आप जो है ना अपना जो इस ऐप से अगर पसंद करते हैं तो आप इसको रिव्यू दें प्ले स्टोर पर। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं उनको ये सब सेटिंग करने हैं। 2 times until accept to rate ऐप, मतलब कि वो जब एक बार रिजेक्ट कर देता है तो कब उसे ये नोटिफिकेशन जो पॉपअप है उसे दोबारा शो करे। तो यहाँ पे आप 10 times भी लगा सकते हैं, आपने उसे ज़्यादा तंग नहीं करना। हम यहाँ पे 2 times रख देते हैं यहाँ पे सेकंड, क्योंकि हम अगर ज़्यादा तंग करेंगे वो आपका जो ऐप है उसे अनपब्लिश भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक है इम्पोर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे ये गूगल प्ले स्टोर की जो पॉलिसी है उसके यानी कि मुताबिक है कि आप किसी भी यूज़र को 5 स्टार रेटिंग के लिए नहीं कह सकते। अगर आपने 5 स्टार रेटिंग का कहा तो वो आपका ऐप सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके रूल्स को तोड़ रहे हैं। तो ये आप सेटिंग करके ना आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। टाइटल रेट और ऐप, यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ और लिख सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं। तो फिर आपने यहाँ पे सेव कर देना है। तो अभी हम आ जाते हैं डिज़ाइन पर। कलर पे क्लिक किया। अगर आप यहाँ पे जो सेटिंग ऑलरेडी बने हुए हैं, डिज़ाइन बने हुए हैं, तो ये आप ग्रीन ऑरेंज रखना चाहते हैं, ग्रीन रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कस्टम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कस्टम पर, और बैकग्राउंड कलर क्या रखना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आइकॉन कलर क्या रखने हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और टॉप बार जो हेडर में आपके आइकॉन शो होंगे वो कलर क्या होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्टिव सेशन उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इनएक्टिव सेशन का कलर क्या होगा वो सब भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और जो लेफ़्ट साइड पे मेन्यू शो होगा वो किस तरह सा हो, 3 डॉट हो, प्लस का बटन शो हो, जो आप शो करना चाहते हैं। यहाँ पे सेव किया। आप यहाँ पे जो वर्ड शो होंगे वो किस स्टाइल में शो हो, फ़ॉन्ट जो होता है जो आप कस्टम भी रख सकते हैं, वो उसके लिए आपको फ़ाइल अपलोड करना होगा। गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी डिफ़ॉल्ट में रखता हूँ इसे। मेन्यू सेटिंग में आ जाते हैं। आप जैसे कोई बंदा ऐप ओपन करता है उसके बाद किस तरह का मेन्यू शो हो। जो टॉप मेन्यू है यानी कि जो सिर्फ टॉप पर आपके सेशन शो होंगे, लेफ़्ट राइट कुछ शो नहीं होगा। अब साइडिंग अगर मेन्यू में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप साइड में भी उसे शो कर सकते हैं, यानी कि वो लेफ़्ट साइड में मेन्यू शो होगा। और मैं आपको आगे सेटिंग भी बताऊंगा किस तरह से सेंटर में उसे रखना है। अब जैसे कोई ऐप आपका ओपन करेगा उसके मेन में भी वो टैब शो होंगे, और जो लेफ़्ट साइड अभी हम बना रहे हैं वहाँ पे भी आपके जो टैब वो सेशन होंगे वो शो होंगे। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे वो रखना है इमेज, तो मैं यहाँ पे कोई भी लगा देता हूँ। सेव किया। और यहाँ पे मेन आइकॉन, जैसे कोई बंदा ऐप का जो ऐप है ओपन करेगा उसके पास सबसे पहले ये मेन आइकॉन शो होगा। तो ये अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टॉप बार आइकॉन, तो आप
जो सबसे ऊपर जो आइकॉन शो होंगे वो कौन से आप शो करवाना चाहते हैं। तो ईमेल बॉक्स भी आप रख सकते हैं, शेयर बटन जो वहाँ पे हमने यहाँ पे सेटिंग किए थे इसके, जो नोटिफिकेशन आप भेजेंगे बेल यहाँ पे शो होगा। और जो एग्ज़िट है, ये एग्ज़िट का बटन है, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्ज़िट बटन आप कोई और लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो जैसे यहाँ पे जो पेंसिल का निशान है यहाँ पे क्लिक करके आप इसे इसके सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जो लोडिंग है, तो ये लोडिंग है, जैसे कि कोई ऐप ओपन करेगा, जो लोड होने के लिए ये 2 सेकंड के लिए इस फ़ोटो को शो करेगा। तो ये आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं सेशन पे। तो सबसे हमारा जो पहला सेशन ये था, तो यहाँ पे हमें इमेज देना है एक, इसे सेव किया। यहाँ पे एडवांस सेशन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे कुछ सेटिंग पूछेगा। शो मेन्यू, यस हम मेन्यू में शो करना चाहते हैं। शो लिंक्स एक्सटर्नली, ये हमने नो सही है। एनेबल डाउनलोड, अगर आप डाउनलोड रखना चाहते हैं यस कर देना है। जूम, जैसे कि कोई बंदा जूम करना चाहता है वो यस नो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अभी यस रखने देते हैं। शो लोएडर, जैसे कोई वही सेशन ओपन करता है तो वो एक लोएडर शो होगा, वो कहेगा कि आपका पेज रिलोड हो रहा है। तो अगर आप रिलोड को शो करना चाहते हैं सही है, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप उसे वेलकम मेल मैसेज लिख सकते हैं। जैसे ही वो इस सेशन को ओपन करेगा उससे आप वेलकम मैसेज भेज सकते हैं। जैसे ये देखें मेन्यू, अगर आप यहाँ पे उसका आइकॉन दे देंगे तो अच्छा शो लगेगा, ज़्यादा एडवांस लगेगा आपका ऐप। तो अब मैं यहाँ पे आइकॉन दे देता हूँ। अब इस तरह से बहुत सारे आइकॉन एंड्रॉइड जो सेशन है बना सकते हैं, अनलिमिटेड बना सकते हैं। यहाँ पे वेब टू ऐप, HTML, टेक्स्ट एंड इमेजेस, गैलरी, ऑडियो, वीडियो, ऑफिस चैट, चैट्स फाइंडर, यूज़र फाइंडर, सब मेन्यू, कार्ड्स, ब्लॉग, RSS। तो ये आप सब यहाँ पे लगा सकते हैं कोई भी बनाकर। अगर आपको इनसे कोई मज़ा नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे HTML पे भी अपना एक कस्टम बना सकते हैं। अगर वेब टू ऐप में कन्वर्ट दूसरा सेशन बनाना है, दूसरा आपने ऐप यहाँ पे दूसरा वेबसाइट आपने इसी ऐप में रखना है तो आप यहाँ पे सेशन बना सकते हैं। ऑडियो फाइल भी रख सकते हैं, वीडियो भी रख सकते हैं। तो अभी मैंने एक सेशन आपको बता दिया। तो अभी हम चलते हैं ऑफिस में। क्रिएट हेयर द ऑफिस ऑफ योर बिजनेस टू अपीयर ऑन द ऐप। अगर आपका जो ऐप का ऑफिस है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सब डिटेल देने हैं, आपने एड्रेस देना है, इमेज देना है, वेबसाइट देना है। मैं नहीं कहता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप इसको दें, वैसे भी यूज़र इससे ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होते। इसका कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट सेंड नोटिफिकेशन पर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको होस्टने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आपको फायरबेस से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट यहाँ पे न्यू मैसेज पे क्लिक करके उसका टाइटल क्या देना है वो आपने लिखना है, और यहाँ पे सब टाइटल क्या लिखना है वो आपने लिख के मैसेज भेज सकते हैं। अब अगर किसी सेशन जैसे कि वो आपके नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तो अगर आप एप्लीकेशन का कोई सेशन ओपन करना चाहते हैं या खाली एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे टिक करेंगे। अगर सेशन ओपन करना चाहते हो सेशन पे क्लिक करेंगे। वेब कोई साइट ओपन करना चाहते हैं तो आप साइट पे क्लिक करेंगे। कस्टम मैसेज देना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे कस्टम मैसेज पर। और अगर सेंड चैट मैसेज, तो अगर आप कोई चैट मैसेज भेजना चाहते हैं तो आपके साथ चैट करें, वो सब यूज़र आपके साथ चैट करें, कोई मसला आ गया है तो वो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वेब पे क्लिक करता हूँ। अगर ऑलरेडी आपका कोई नोटिफिकेशन भेज चुके हैं उसे रिप्लेस करें कि उसे यानी कि कटा के ये ओनली नोटिफिकेशन शो हो, तो आपने यस करना है, नहीं तो आपने नो कर देना है। तो वो सब नोटिफिकेशन उसके ऊपर शो हो जाएगा। ये हमारा नोटिफिकेशन कंफर्मेशन मांग रहा है, सेंड पे क्लिक करते हैं, कन्वर्जन्स। तो यहाँ पे आप अपने ऐड लगा सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट फीचर ये है कि आपका एक ऐड मूव सस्पेंड हो गया, कोई मसला नहीं है, आप दूसरा ऐड मूव बना के यहाँ पे ऐड ही डाल सकते हैं जो ऐड यूनिट है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐड मूव जो सस्पेंड हो गया उसके लिए आपको नया अपडेट लाना पड़ेगा, ऐप में उसका वर्जन चेंज करना पड़ेगा और उसे एडिट करके आपको नया ऐड मूव बना के ना वहाँ पे ऐड बनाना है, फिर उसे ऐड उसमें डालना है अपने ऐप में एंड्रॉयड स्टूडियो में एडिट करके। फिर वहाँ से आपने साइन APK जनरेट करना है, फिर से आपने जाके पब्लिश करना है। ये तकरीबन
3 से 2 घंटे का काम है, वहाँ पे बहुत सा टाइम लग जाता है। अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्टर से ऐप बनाएं। जैसे कि मैं अपने पहले भी एक ऐप का अर्निंग जो है वो शो कर चुका हूँ, ज़बरदस्त अर्निंग होती है यहाँ से भी। आप यहाँ से शुरू करें, अगर आप फिर जब आपका पेमेंट आ जाए फिर वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट है, आपका टाइम भी बचेगा, आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा और आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा यहाँ से। तो जैसे या एडमूव अगर आपका सस्पेंड हो गया तो आप next.com पे जाएंगे, वहाँ पे इसके ऐड प्लेस यहाँ पे लगा देंगे। ऐप नेक्स्ट भी ट्रस्टेड है, मैं वहाँ से भी पेमेंट ले चुका हूँ, एडमूव से ले चुका हूँ। फेसबुक मैंने यूज़ नहीं किया। तो आप वहाँ पे जाएंगे, फेसबुक ऐड प्लेसमेंट गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ से आप अकाउंट बना के ना ऐप ऐड करके तो यहाँ पे उसका ऐड डाल देंगे। मतलब कि आप ये 3 ऐड नेटवर्क एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 1 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक सस्पेंड हो गया दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट फीचर है और ये लाइव है। जैसे यहाँ पे आप जैसे कि पहले ऐड मूव सस्पेंड हो गया, ऐड शो होना बंद हो गए, आप दूसरा ऐड मूव बनाइए, यहाँ से उसका ऐड कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट कर दे और यहाँ पे जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे, आपका ऐड उसी वक्त शो होने शुरू हो जाएंगे। आपको कोई अपडेट नहीं लाना अपने ऐप में, दोबारा आपने पब्लिश भी नहीं करना गूगल प्ले में। जस्ट यहाँ पे आपने ऐड डाल के सेव करके आपका काम हो गया, आपके ऐड शो होने शुरू हो जाएंगे, आपके पैसे बनने भी शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप न्यू हैं तो मैं कहूँगा आप इसे ज़रूर ट्राई करें। उससे अच्छा है कि आप इन्वेस्टमेंट डालें, आप प्रोजेक्ट बाई करें, बाद में आप बना लें, फिर बेस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप सोशल साइट है, ऐप है, अगर आपका सोशल ऐप है तो आप यहाँ पे चैट्स में ऐड शो ना करें, क्योंकि ये एडमूव के पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। आपका जो एडमूव है वो सस्पेंड हो सकता है। यहाँ पे अगर आपके जो ऐप में ऐड शो होंगे वो लार्ज अगर आप शो करना चाहते हैं तो लार्ज पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नॉर्मल रख सकते हैं। तो ऐड पोजीशन, तो इस जो बैनर ऐड आप कहाँ शो करना चाहते हैं, इनएक्टिव भी कर सकते हैं, टॉप पर भी जो ऐप के जो ऊपर का टॉप का मेन्यू होगा वहाँ पे शो करना चाहते हैं, टॉप पे क्लिक करेंगे। बॉटम रखना चाहते हैं तो बॉटम पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं इंटरेस्टियल ऐड पर। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, जिस तरह कि यहाँ पे ऐड ही डालना है, यहाँ पे भी आप सबका ऐड ही डाल सकते हैं इंटरेस्ट ऐड पर। आपने ये याद रखना है, वहाँ पे बैनर अगर ऐड बनाएंगे तो बैनर ऐड यहाँ पे देना है, ये इंटरेस्टियल ऐड बनाएंगे तो यहाँ पे उसका ऐड ही देना है। इस तरह का ये नहीं करना बैनर ऐड यहाँ पे देना, इंटरेस्टियल ऐड यहाँ पे ऐड ही देना, फिर आपके दोनों ऐड शो नहीं होंगे। ये आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पे जैसे कोई यूज़र 2 पेजेस ओपन करेगा, आपका पूरा स्क्रीन का इंटरेस्टियल ऐड शो होगा, तो आपने यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एवरी टाइम। यहाँ पे एवरी का टाइम कर देना है क्योंकि आपके ऐड ज़्यादा से ज़्यादा शो होंगे। अगर सोशल प्लेटफॉर्म आपने बनाया तो प्रोफाइल में भी आप नेटिव एड्स बना सकते हैं, उसका आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर आप नेटिव ऐड सब मेन्यू में शो करना चाहते हैं उसका आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये याद रखें, फिर आपने नेटिव ऐड बनाना है वहाँ पे गूगल प्ले, एडनेक्स्ट, फेसबुक में भी उसी का नेटिव ऐड का ही आईडी यहाँ पे डालना है। अगर दूसरा डालेंगे इंटरेस्टियल बैनर का, वो शो नहीं होंगे। तो रिवार्ड अगर आप शो करना चाहते हैं अपने ऐप में तो वो आपने वहाँ पर रिवार्ड का जो है आईडी बनाना है, तो वहाँ वो आईडी यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आप उन्हें दिखा सकते हैं। फिर ये जो रिवार्ड है, फिर आपने यहाँ पे सेशन में जाना है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ये सेव करके। तो यहाँ पे आपने शो ऑलवेज कर देना, सेव पे हम क्लिक करते हैं। तो रिवार्ड के लिए आपने करना है क्या, यहाँ पे एडिट पेंसिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, ये देखें, रिक्वायर वॉच वीडियो टू एक्सेस, तो आपने येस कर देना है। ये आपको बता रहे हैं अप्लाइज ओनली इफ़ रिवार्डेड वीडियोज़ आर कन्फिगर्ड इन एड्स, तो आपने यहाँ पे येस कर देना है। फिर ये एक्सेस नहीं होगा, ये जब तक एक्सेस नहीं हो जब तक वो रिवार्ड वीडियो नहीं देखेंगे। उसका फ़ायदा ये है जो भी बंदा आएगा वो रिवार्ड वीडियो देखेगा, आपको उसके हर बंदे के पैसे मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा एड्स कंप्लीट। इस तरह से आप ऐड प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप स्टेट्स देख सकते हैं, ये भी लाइव होता है, कभी कभी डिले हो जाता है लेकिन ये लाइव होता है। और यहाँ पे जैसे कोई इंस्टॉल करेगा तो वो यहाँ पे शो होगा और जो यूज़र बनते हैं आपके ऐप में वो यहाँ पे शो होंगे और यहाँ पे बताता जाएगा कि 2000 इंस्टॉल हैं, 20 इंस्टॉल हैं, 15 इंस्टॉल में जो इंस्टॉल हैं जो भी हैं यहाँ पे शो होंगे लाइव। यहाँ पे आप स्टेट्स भी देख सकते हैं। अगर आप गूगल प्ले पे पब्लिश नहीं करते तो भी आप अपना स्टेट्स यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप नए नए ऐप्स पे पब्लिश करें, दूसरे प्लेटफॉर्म पर एपिक के जाके अपलोड करें, वहाँ से अगर आपको इंस्टॉल आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा ये जो ऐप है वो कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है।
यहाँ पे मैं कोई कुछ तो और भी डिज़ाइन बना लेता हूँ। यहाँ पे आपने YouTube आईडी देना है। मैं वैसे आपको ज़्यादा सेशन बना कर आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये ख़राब है, ऑडियो हम क्लिक कर लेते हैं। ये अप्रूव करता है कि नहीं, टेस्ट करते हैं। हो गया। तो आपने यहाँ करना है क्या है, सब मेन्यू भी क्रिएट करना है, क्योंकि हमने लेफ़्ट चुना था वहाँ पे मेन्यू। तो यहाँ पे आप सब मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका होम लिखेंगे या मेन्यू जो भी लिखना चाहते हैं, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। सब जो हमारे सेशन हैं उनको ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर आप कतार से नीचे अगर आप सेशन शो करना चाहते हैं तो आपने एक सेलेक्ट करना है। अगर 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, तो अब मैं 2 ज़बरदस्त शो होते हैं। तो इस वजह से आपने ये जो है मेन्यू स्ट्रक्चर जिस तरह से आप शो करना चाहते हैं, आइकन यहाँ लेफ़्ट में शो होगा, जो टाइटल है राइट में शो होगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, जो इमेज है ऊपर शो होगा और जो टाइटल नीचे शो होगा, तो ये डबल बॉक्स में शो होंगे। तो ये सही है। और यहाँ पे सेव। मेरा इमेज जो दिया था वो ख़राब हो गया, फिर से। तो आपने इसे मूव करना है ऊपर, ताकि जो हमारे सेशन है वो मेन जो स्क्रीन है वो शो हो सकें। फिर आपने करना है सेव सॉर्ट ऑर्डर। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऊपर आ गया। तो हमारा जो ऐप है वो कम्प्लीटली बन चुका है। अब डिज़ाइन जो हम कर आपको बताया था वो कम्प्लीटली आप बन चुके हैं। फिर आपने जब कंप्लीट सेटिंग हो जाए तो आपने डाउनलोड ऐप पे क्लिक करना है। फिर आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप ये जो है ना QR कोड, इसको स्कैन करके भी, अगर आपके पास उसका ऐप है तो स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे। तो मैं भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये अब स्टार्टिंग शुरू हो गई है। तकरीबन 4 MB के मेरे ख्याल में ऐप जो इसमें ऐप बनते हैं वो। ये जब तक डाउनलोड हो जाता है तो मैं आपको इसका ऐप्स किधर का बता देता हूँ। तो ये यू हैव नो ऐप्स, तो हम ऐप्स पे क्लिक करते हैं। आपने सबसे पहले अकाउंट बना लेना है, इसे ईमेल भी कंफर्म कर लेना है इसका। तो हम पहले सेशन पे क्लिक करते हैं। इसमें ये फ़ायदा है कि आप ब्राउज़र भी बना सकते हैं, वेबसाइट टू ऐप भी कन्वर्ट सकते हैं। इसमें ये एक मसला है कि 50% आपके ऐड शो करेगा, 50% अपने ऐड शो करेगा। इस वजह से आपको इनकम बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन इसके सेटिंग अच्छे हैं। तो फिर भी अगर आप बनाना चाहते हैं, ये देखिए फिजिट स्पिनर है, बनाना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप बना सकते हैं। आपको शुरुआत में आपको ये सब करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ये लोड हो रहा है। क्रिएट नाउ फ्री। यहाँ पे जो इसके कलर हैं वो स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका URL देना है अपने चैनल, URL स्टिकर, नेक्स्ट, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे अपने बैकग्राउंड इमेज डालना है। मैं यहाँ पे कोई भी लगा देता हूँ। मैं वैसे ही इसको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये 50% लेता है, बहुत ही कम आपको अर्निंग मिलेगा जो भी अगर आप ऐप नेक्स्ट या एडमूव लगाते हैं। वैसे आपका शौक़ है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने कोई भी डिस्क्रिप्शन, अगर आप ऐप का जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो आपने यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आप कस्टम इमेज भी लगा सकते हैं, यहाँ पे चूज़ करके भी लगा सकते हैं। अकाउंट नहीं बना हुआ। आई एम नॉट अ रोबोट। साइन इन।
तो ये हमारा ऐप बन गया है। आप तो यहाँ पे इसके सेटिंग है, माई इन्फो, फीचर, पुश। तो इसका ये ख़राब है ये सिस्टम। वहाँ पे हम नोटिफिकेशन भेजते हैं, जैसे आपने मैसेज लिखना था एंड्रॉयड क्रिएटर में, लेकिन यहाँ पे फायरबेस का चक्कर है। वैसे भी ये जो फायरबेस है ना, ये इसका काम नहीं करता। मैं 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ। वैसे मैं बताने का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये काम नहीं करेगा, मुझे पता है। मैंने 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ। अगर आपने नोटिफिकेशन भेजना है तो एंड्रॉयड क्रिएटर में ही बनाएं आप। बैकअप्स, हम एडिटिंग में आ जाते हैं। ये भी सेम प्रोसेस है जैसा कि हमने एंड्रॉयड क्रिएटर में किया था। अब कोई भी चीज़ जो आपने पहले ऐप नेम दिया था, डिस्क्रिप्शन, वर्जन, आइकॉन, जो भी आपने उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि अगर आपने इसे अपडेट किया तो फिर से आपने इसका APK जो है ना गूगल प्ले में पब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन जो एंड्रॉयड क्रिएटर है वहाँ पे आपको यस नो का, जैसे मैंने बताया था, अपडेट उसे यूज़र को शो हो कि नहीं, उसका ये फ़ायदा सबसे ज़बरदस्त है। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा कि आप एंड्रॉयड क्रिएटर में बनाएं 24.com में। उसका फ़ायदा ये है कि वो कभी कभी एड्स भी शो नहीं करता जो एंड्रॉयड क्रिएटर है। ये इसका सब प्रोसेस है कि किस तरह से ऐड इसके चलते हैं। अगर आपके 100 इंस्टॉलेशन तक पहुंच गया, आपने कोई ऐड प्लेसमेंट नहीं की, तो 100% ये खुद ऐड शो करेंगे। यू विल हैव 50% ऑफ ऐड स्पेस। ये देखें 50% आपको ये ऐड शो करेगा, 50% अपने। मैंने यहाँ पे ऐप पब्लिश किया तो मुझे वहाँ से कोई अर्निंग नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने मेरा जो एड्स हैं वो शो ही नहीं होने दिए। लेकिन वो एंड्रॉयड क्रिएटर में ज़बरदस्त अर्निंग शो हो रही है। वो कभी कभी, मेरे ख्याल में मैं दिन में 3-4 बार अपने ऐप को ओपन करता हूँ, मैं कभी कभी उनका ऐड देखता हूँ, वो ऐप ऐड शो ही नहीं करते, क्योंकि वो 30%, 100% में से 30% अपने ऐड शो करते हैं। यहाँ पे आप ऐड मूव के ऐड लगा सकते हैं, मूव अप के लगा सकते हैं, अपना कस्टम कोड भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे सेटिंग, पब्लिश। तो इस तरह से आपने अपना एक APK जो हमने अभी डाउनलोड यहाँ पे हो रहा है, APK डाउनलोड कर लेना है। फिर अगले पार्ट को छोड़कर जो उसमें हमारा जो टॉपिक है कि हम किस तरह से जो है ना कोडिंग के साथ, यानी कि प्रोजेक्ट एडिट करके APK बना सकते हैं, तो उसके अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपना ऐप गूगल प्ले में पब्लिश करने की इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और किस तरह उनका जो सेटिंग करना है ताकि आपका जो ऐप है जल्दी रैंक में आ सके। तो इस तरह से आपने पहले ये बना लेना है, फिर अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपने ऐप को गूगल प्ले में पब्लिश करें। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि किस तरह से कोडिंग के साथ प्रोजेक्ट को एडिट करते हुए हम APK, साइन APK जनरेट कर सकते हैं।